हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से नई रिक्रूटमेंट जारी हुई है। इसमें 10th पास, 12 पास और 10th पास प्लस आईटीआई जो किए हुए हैं उन सबके लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग अप्रेंटिस का जॉब है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लास्ट डेट क्या है इसकी, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और इसमें एज लिमिट क्या है, क्या एज में कुछ रिलैक्सेशन है या नहीं, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, और इसमें एग्ज़ाम फी कुछ लगेगा क्या, फॉर्म भरने में कुछ फीस लगेगा, या फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, या एग्ज़ाम होगा या नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इन सब के बारे में जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही न्यू अपडेट आपको अगर रेगुलर बेसिस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको जब भी नई रिक्रूटमेंट का अपडेट आता है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट है क्या। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 7/9/2022 को इसका नोटिस जारी हुआ है। मैं थोड़ा लेट से अपडेट कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब इसमें देख सकते हैं कि अप्रेंटिस एक्ट एवं एनएपीएस के तहत ट्रेड एवं फ्रेशर अप्रेंटिस शिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का आवेदन हेतु ये अधिसूचना जारी हो रहा है। ये जो सीसीएल रांची की तरफ से देखिए जो है ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। अब इसमें आप आगे देख सकते हैं कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची के विभिन्न क्षेत्रों में आईटीआई उत्तीर्ण 10th 12 निम्न संवर्ग अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिस पोर्टल एनएपीएस के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब कि जो एनएपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो 10th पास है, 10th के साथ आईटीआई किए हुए हैं, 12 पास आउट है, उसमें क्या क्या जो वैकेंसी है, क्या क्या रिक्रूटमेंट है, उस सब के बारे में हम लोग चलिए इसमें बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें दो टाइप का वैकेंट अप्रेंटिस का जॉब है, एक ट्रेड अप्रेंटिस, एक है फ्रेश अप्रेंटिस। तो ट्रेड अप्रेंटिस जो है उसमें इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मैकेनिकल डीजल है, सीओपीए है, मैकेनिस्ट है, साथ में टर्नर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, सेक्रेटरी असिस्टेंट और अकाउंटेंट जो है उसके लिए अप्रेंटिस का जॉब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें जितने भी हैं टोटल 8 जो हैं उन सब के लिए 10th प्लस आईटीआई जो रिलेटेड फील्ड है। अगर आप मैकेनिक्स के लिए भरते हैं तो 10th प्लस आईटीआई, मैकेनिक्स में टर्नर में करते हैं तो 10th प्लस आईटीआई इन टर्नर। तो इसी तरीके से अगर आप जिस भी इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करते हैं तो आप इसमें 200 पोस्ट है। इसमें ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का 1 साल का, और इसमें जो मंथली स्टाइपेंड है वो 7,000 रुपये है। तो इसमें आप देख सकते हैं 10th प्लस आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फिटर या मैकेनिकल डीजल जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपको आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, साथ में 10th पास होना चाहिए। तो ये आपको ओवरऑल इस रिक्रूटमेंट का ये आपकी बोल सकते हैं कि जो जानकारी है। साथ में ही इसमें जो एज लिमिट है, देखिए यहाँ पे मिनिमम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 27 साल। तो दो टाइप का अप्रेंटिस है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड अप्रेंटिस, इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेके 27 साल तक का है। ठीक है, और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो ST SC हैं इनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो ओबीसी के साथ जिनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर, देखिए यहाँ पे ओबीसी एनसीएल जो है उनको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 27 + 3 साल तक ये जिनका उम्र है उसमें अप्लाई कर सकते हैं जो ट्रेड अप्रेंटिस है। इसके अलावा जो अप्रेंटिस सेकेंड है फ्रेशर अप्रेंटिस, इसमें अलग अलग पोस्टेज है। मैकेनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें 15 पोस्ट है, 2 साल का ट्रेनिंग इसमें दिया जाएगा। इसमें 7,000 स्टाइपेंड है, और इसमें 12 में पीसीबी किया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी अगर आप पढ़े हैं तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें देख सकते हैं मैकेनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्रेसर, सर्वेयर, वायरमैन, सब में अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट मांगा गया है। देखिए इन सब में मैक्सिमम 12 में पीसीबी मांग रहे हैं ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा 10th में, तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जाके ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है एज लिमिट देखिएगा अगर, तो मिनिमम इसमें 18 साल है। ठीक है, और मैक्सिमम 21 साल। जो ट्रेड अप्रेंटिस था उसमें 18 से 27 साल था, इसमें 18 से 21 साल है। और जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है वो दिया जा रहा है ST SC में 5 साल का,
और जो ओबीसी है एनसीएल सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो 3 साल का एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें स्टाइपेंड जो है, स्टाइपेंड से पहले आप देखिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर 2022, मतलब 10 अक्टूबर 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन होगा। चयनित अभ्यर्थियों के नियमानुसार निर्धारित दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड की दर भारत सरकार की गेजेटेड नोटिफिकेशन इन एनएपीएस पोर्टल के आधार पर किया गया है। मतलब कि वही जो आपको मैंने बताया, कुछ 7,000 है, कुछ में 9,000 है, कुछ में जो भी है वो आप देख सकते हैं अच्छे से। ट्रेड अप्रेंटिस जो है उनका जो पहले भी जैसे बात किया था ना, 1/8/2022 तक, मतलब 1 अगस्त 2022 तक अगर आपका उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच है तो आप इजीली इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओबीसी को 3 साल और एसटी/एससी को 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। इसमें फिर एक बार वही बात लिखा हुआ है कि कम से कम 10वीं पास, साथ में संबंधित ट्रेड, मतलब जिस भी ट्रेड में आप भरना चाहते हैं उसमें आपका आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। फ्रेशर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर में आप देख सकते हैं कि 18 से 21 साल, और इसमें फिर वही बात है, 3 साल का आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और एसटी/एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिला जाएगा। इसमें कम से कम आपका 10वीं पास होना चाहिए। देखिए 10वीं पास के लिए भी कुछ अलग से वैकेंसी है जो मैं आपको बता देना चाहूँगा एक बार। देखिए यहाँ पे ये है सर्वेयर जो पोस्ट है उसमें 10th पास आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 10th 12 पास अगर किए हैं पीसीए में तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पर 10th पास है तभी भर सकते हैं। इसमें भी देखिए 10th पास तो वायरमैन है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर है, और मैकेनिकल रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पाउडर ड्राइव्स है ना, पावर ड्राइव सॉरी, मैकेनिकल अर्थ मूविंग मशीनरीज एंड वेल्डर, इन सभी में 10th पास मांगा गया है। इसमें स्टाइपेंड जितने भी 10th पास में 6,000 रुपये है। 10th पास देखिए तो 10th पास किए हैं जो भी, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं देना है। अब अगर आप सीधे 10th पास किए हो तो सीधे आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्म भरने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसमें जो apprenticeship.org में 10 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन जाके आवेदन करना है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी डालिएगा। मैं आपका मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें कैसे फॉर्म भरना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। और कुछ भी आपको डाउट है फॉर्म भरने में, या कोई भी सीसीएल से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसमें चयन प्रक्रिया देखेंगे अगर, तो चयन प्रक्रिया जो है फॉर्म भरने के बाद, इसमें चयन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो जब आप फॉर्म भरेंगे 10 अक्टूबर 2022 के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या फॉर्म आपको इसमें अपलोड करना है। यहाँ पे सब साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज इसमें माध्यमिक, मतलब मैट्रिक का, और मतलब कि फॉर्म भरेंगे उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम अगर आ जाता है तो आपका आईटीआई सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए बात कर रहा हूँ, आधार कार्ड, लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए स्टेटमेंट पेमेंट हेतु, और ये सब इन सब से चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। मतलब इन सब में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आप उसमें पास कर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ बुलाया जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10/10/2022 के बाद आरंभ होगी एवं चयन प्रक्रिया के लिए अभी दस्तावेज सत्यापन जो है वो एमटीसी एचआरडी ऑफिस दरभंगा ऑफिस, जो एससीसीएल कराची में जो ऑफिस है वहाँ पे बुलाया जाएगा। और फिर इसके लिए आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप जिसमें अप्लाई करेंगे, तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो दीजिएगा, अपडेटेड मेल आईडी दीजिएगा जिसमें आपको कुछ भी मेल आता है तो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो उस पे आपको इसका मेल में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आप जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। प्रोफेशनल अप्रेंटिस के लिए अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपकी 10वीं की जो मार्क्स है और उसके साथ में साथ अगर 12वीं में आपने पीसीएम किया हुआ है तो 10वीं पास जो वैकेंसी है, या 12वीं पास के लिए जो वैकेंसी है उसमें 10वीं या 12वीं का जो आपका मार्क्स आया उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपने आईटीआई और अगर ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो उसका आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए जो अभ्यर्थी आईटीआई डिप्लोमा स्नातक में उत्तीर्ण मनोरथ हैं उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप
जो 10th पास है 12th पास वैकेंसी अलग से दिया है, उसमें ITI वाले अगर अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ट्रेड अप्रेंटिस में ही अप्लाई करना है। तो फॉर्म के भरने के बारे में मैंने सब सारी जानकारी आपको दे दी है। ये तो यही है पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में आपको कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं, जो भी 10वीं पास हैं और अप्रेंटिस जॉब करना चाहते हैं, तो उनको एक हेल्प मिलेगा। तो ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।